नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंडिया और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नरसिंहपुर जिले के थाना पलोहा में पदस्थ आरक्षक पर ग्राम कोठिया के कुछ ग्रामीणों ने हमला किया। आरक्षक तेंदुखेड़ा थाने के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने गया था। उसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने आरक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद सूचना मिलते ही पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया। तब तक हमला करने वाले लोग भाग चुके थे। हमले में आरक्षक बाल बाल बच गए। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये बात सही है कि कल जो है अब कुछ पुलिस पेट्रोलिंग में थी, उसी दौरान चूंकि थाना तेंदुखेड़ा में आज से करीबन 15-20 दिन पहले बेलथारी में मारपीट की घटना हुई थी। उसके आरोपी जो है कठोतिया गांव के रहने वाले थे। तो उसी तारतम्य में जो है जब उस तरफ पेट्रोलिंग करने गई हुई थी थाना पलोहा की पार्टी, तो वो पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान वो जो इस प्रकरण के आरोपी, क्योंकि थाना तेंदुखेड़ा के प्रकरण के आरोपी थे, उन्हीं लोगों ने जो है हमारे आरक्षक को मारपीट किया, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है। अभी प्रकरण विवेचना। गुना जिले की बीनागंज कृषि उपज मंडी समिति में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रही है। किसान अपनी गेहूं की फसल कम दामों में बेचने को लाचार हैं। किसान कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज मीणा ने वेयर हाउस पहुंचकर किसानों से चर्चा की। किसानों ने बताया कि टोकन मिलने के बाद भी फसल की तुलाई नहीं हो पा रही है। मंडी कर्मचारी 500 रुपए रिश्वत लेने के बाद ही किसानों की फसल तौल रहे हैं। इस अवसर पर किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मीणा ने कहा कि मंडी प्रशासन की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। मंडी प्रशासन द्वारा टोकन देने में भ्रष्टाचार और अनियमितता के कारण किसान अपनी फसल व्यापारियों को बेचने को मजबूर हैं। व्यापारी किसान का गेहूं सरकारी रेट से बहुत कम दामों में खरीद रहे हैं। सागर के गोपालगंज में पटेल नगर से एक नया पॉजिटिव मामला मिला है। बीती रात करीब 180 सैंपल के टेस्ट में ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 28 साल का ये युवक इंदौर से सागर आया था। वहीं अब इस मामले को मिलाकर सागर में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 पहुंच गई है। क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी गई है और सैनिटाइजेशन भी शुरू कर दिया गया है। बीएमसी के डीन डॉक्टर जीएस पटेल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर पुष्टि की है। वहीं उन्होंने लोगों से चिकित्सकों की जी तोड़ मेहनत को देखते हुए उनका सम्मान करने के लिए भी कहा है। वहीं लोगों से सतर्क रहने और लोगों से संपर्क में आने से बचने की सलाह दी। आज दिनांक 14/5 को बीएमसी के वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक 28 वर्षीय युवक की, जो कि पटेल नगर निवासी है गोपालगंज के, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त युवक इंदौर से 12 तारीख को सागर आया था। मध्य प्रदेश के गुना टेकरी बाईपास पर भीषण एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत और 54 लोग घायल हो गए हैं। गुना कैंट थाना अंतर्गत टोल टैक्स टेकरी बाईपास के पास महाराष्ट्र से उन्नाव जा रहे प्रवासी मजदूरों का ट्रक खाली बस से टकरा गया। बताया जाता है कि विगत रात्रि मुंबई से 62 मजदूर एक ट्रक में सवार होकर अपने घर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जा रहे थे कि अचानक रात्रि के लगभग 3 बजे बाईपास पर मजदूरों से भरा ट्रक सामने की ओर से आ रही खाली बस से टकरा गया। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक में सवार 62 लोगों में से घटनास्थल पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। अन्य 54 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज अभी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क हादसे में मृतक मजदूरों को 2-2 लाख और घायल प्रवासी मजदूरों को 50-50 हजार का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सर, जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या है मामला? बॉम्बे से उन्नाव ज़िले के लिए मजदूर लोग जा रहे थे आइसर में, और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। बस में ड्राइवर और उसका सहायक ड्राइवर था, और जो आइसर था उसमें मजदूर जा रहे थे। तो यहाँ गुना बाईपास पे दर्दनाक हादसा हुआ। उसमें 8 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों का इलाज चल रहा है। 3 लोगों की स्थिति अभी नॉर्मल है। रात को अराउंड 2:30 बजे यूपी जा रहा था एक ट्रक, महाराष्ट्र बॉम्बे से बोर्ड हुआ था। उससे उनका एक
दुर्घटना हुआ है हमारा गुना बाईपास में। यहाँ पे एक काली बस जा रहा था ग्वालियर से अहमदाबाद, उसके साथ टक्कर हुआ था, तो उसमें 8 लोग का मृत्यु हो गया। 55 लोग अभी यहाँ पे एडमिटेड है और उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। उन लोग का मेजर इंजरीज तो नहीं है, तो ये शाम तक रिकवर होने का संभावना है। अच्छा सर, हादसे का कोई पता चल पाया किस कारण हुआ है, क्या है? बस ड्राइवर का गलती है। अच्छा। वो रात को 2:30 बजे वो रॉन्ग साइड में आके ऑपोजिट आने वाला ट्रक को जनपद पंचायत नईगढ़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में कुछ लोगों के द्वारा पंचायत भवन की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, जिससे वहां पर रहने वाले अन्य ग्रामीण जनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिनेश तिवारी ग्राम शाहपुर के द्वारा बताया गया कि सिया शरण साकेत के द्वारा पंचायत भवन की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और शासकीय संपत्ति नुकसान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत में 2012 से लगातार कर रहा हूं। न्यायालय के आदेश के बाद भी आज दिनांक तक पंचायत भवन की जमीन का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिससे ग्रामीण जनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की इस भयावह बीमारी में राज्य सरकार के नाम करेली विद्युत मंडल में युवा कांग्रेसियों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर युवा नेता नरेश रघुवंशी, युवा कांग्रेस लोकसभा महासचिव मनीष गौरव, युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष जितेंद्र रघुवंशी, युवा नेता राहुल ठाकुर और अंकित रजक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उपस्थित थे। जिले की तहसील चितरंगी अंतर्गत उपखंड मजिस्ट्रेट नीलेश शर्मा के निर्देश पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट कुणाल राउत द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए पुलिस प्रशासन के साथ चितरंगी मार्केट में इस चिलचिलाती धूप में बाजार वासियों, दुकानदारों और उपस्थित लोगों को पूरी सतर्कता और पूरी सावधानी बरतने की और कोरोना महामारी से बचाव की हिदायत देते हुए बाजार में देखा गया, जहां खुद तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री राउत के द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ अनाउंस करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, दुकानदारों और दुकान के सामने रस्सी बांधने, समुचित दूरी बनाकर सामानों की बिक्री करने और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कार्य करने की सख्त हिदायत देते हुए नजर आए। उपस्थित सभी को हिदायत दी गई कि सभी दुकानदार मास्क और दस्ताना, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर दुकान में रखें, सैनिटाइज करते रहें, कोई भी बिना मास्क लगाए बाहर नहीं निकलेगा, मुंह बांध कर रखें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं, क्रेता दुकानदारों के बीच समुचित दूरी बनाकर ही खड़े होकर सामानों की खरीदारी करें। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर में 14 मई 2020 को जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को लेकर शीघ्रता और तत्परता से कार्य किया जा रहा है। वहीं मात्र 48 घंटों में डाइट छात्रावास में 150 बेडों का अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त जिले का दूसरा कोविड केयर सेंटर जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देश पर तैयार किया गया है। बेहतर सेवाओं से युक्त निर्मित कोविड केयर सेंटर जो 150 बेडों का है, जिसमें व्यक्ति को घर जैसा माहौल बनाए रखने के लिए, मनोरंजन के लिए टीवी, पौष्टिक नाश्ता, बेहतर से बेहतर भोजन मिले, इसके लिए डाइटिशियन की ड्यूटी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इंदौर के प्रसिद्ध अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने बताया कि इस कोरोना नामक संकट को सकारात्मक लें, वो कैसे, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। शायद ही इतना लंबा समय कोई व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जिया हो। इस कोरोना संकट में यदि हम इसका उज्जवल पक्ष देखें तो हम पाते हैं कि इसके अनेक सकारात्मक प्रभाव भी हैं और ये सकारात्मक प्रभाव दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में संभव नहीं थे। किसने सोचा था कि 40 दिन से ज़्यादा समय हम अपने परिवारों के साथ बिताएंगे। आज ये जो समय आया है, इस समय में हम सभी ने आत्मचिंतन किया, अपने आप को समझने का प्रयास किया, परिवार के महत्व को समझा और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार किसी मशीन में एक सर्विसिंग का भी समय होता है, उसी प्रकार इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी ने अपनी ज़िंदगी को एक सर्विसिंग किया है और जो एक नए दौर में रिफ़्रेशमेंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ पुनः नई ज़िंदगी प्रारंभ करेगा। आज
प्रकृति के महत्व को हम समझे। इस लॉकडाउन के पीरियड में पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ, परिवार में बड़ों के अनुभव प्राप्त हुए, छोटों को हम पर्याप्त समय दे सके। इस संकट के दौरान समाज में लगभग सभी ने किसी न किसी तरीके से मदद की, समाज के महत्व को समझा, सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न हुआ। किसी व्यक्ति को देने में कितना आनंद प्राप्त होता है, उस चीज़ की अनुभूति हम सभी ने इस संकट के दौरान की है। ऐसे में रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक सीरियल का प्रसारण होने से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सके। रामायण महाभारत को लगभग सभी ने देखा और इस धार्मिक सीरियल से हम और ऊर्जा के साथ नए जीवन को पुनः प्रारंभ करेंगे। प्रकृति के संतुलन के महत्व को हम लोगों ने समझा। प्रकृति के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ सकती है, इससे हमने अनेक लाभ अनुभव लिए। तो कभी भी इस संकट के नकारात्मक पक्ष की ओर न ध्यान देकर यदि हम इसके सकारात्मक पहलुओं पे भी गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि यह काल हमारे लिए आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा समय है जिसमें भारत ने विश्व में अपनी छवि को उज्जवल किया है। चीन की काली करतूतें विश्व के सामने आई है। भारत का चिंतन, भारत का दर्शन विश्व के सभी देशों ने समझा। तो यह काल किसी भी तरीके से नकारात्मक नहीं है दोस्तों, यह एक सकारात्मकता लेकर आया है और इसी सकारात्मकता को हमें यथावत आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए देश में लॉकडाउन होने के कारण निरंतर अनेक समाज सेवियों के द्वारा राहगीर मजदूरों को राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेवा भारती महाकौशल प्रांत द्वारा जिला कलेक्टर भरत यादव के साथ शाहपुरा बाईपास पर जरूरतमंद राहगीरों को भोजन के साथ सामग्री और पैरों के लिए चप्पल प्रदान की गई। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लोग पैदल यात्रा को मजबूर हो रहे हैं। शाहपुरा में ऐसे पैदल यात्रियों को जो लॉकडाउन के चलते लोग पैदल अपने घर जा रहे हैं, उनको शाहपुरा नेशनल हाईवे 12 बाईपास पर नर सेवा, मानव सेवा संस्था और JRO ग्रुप द्वारा प्रतिदिन राहगीरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले यात्रियों और हालात से मजबूर 400 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। जिला कलेक्टर भरत यादव पहुंचे जबलपुर। जिला कलेक्टर भरत यादव ने राहत सामग्री कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने राहगीरों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ राहत सामग्री में बिस्किट, ब्रेड, नहाने की साबुन, चप्पल, मास्क आदि प्रदान किए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सेवा भारती RRS संघ द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और यहाँ अच्छी और व्यवस्था राहगीरों के लिए की जाएगी। जो भी मजदूर भाई बाहर से आ रहे हैं उनकी लगातार सेवा यहाँ की जा रही है, जो प्रशंसनीय है। राहत सामग्री केंद्र शाहपुरा बाईपास के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी SDM शाहपुरा तहसीलदार श्याम नंदन चंदेल उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए News 9 इंडिया।